नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बचाव में उतरे एनसीपी नेता नवाब मलिक और नवाब मलिक ने अब आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए ये बयान देते हुए कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के अधिकारी नहीं थे, वो बीजेपी के अधिकारी थे और प्राइवेट लोगों ने उगाही करने के लिए आर्यन खान की गिरफ्तारी की है। और इसके अलावा नवाब मलिक ने यह भी बयान देते हुए कहा है शर्मनाक नशे के कारोबार को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कि आर्यन खान के पंचनामे में हेरा फेरी की गई है और पिछले एक साल से बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए एनसीबी ये तमाम एक के बाद एक हथकंडे करने का काम इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस इतने बड़े ड्रग्स के नेक्सस को जाल का खुलासा करने की बजाय बार बार एनसीपी के नेता लगातार जांच से बचने की कोशिश कर रही है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से जो बड़ा एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो बड़े नशे के कारोबार का खुलासा पर्दाफाश करने का काम किया है, आखिर ऐसे में इसकी जांच को आगे बढ़ाने की बात कहने की बजाय लगातार एनसीबी की कार्रवाई पर तमाम तरह के सवाल नवाब मलिक खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देने का काम करता है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से 3 अक्टूबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में रेव पार्टी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया था, जिसके बाद साफ तौर पर एनसीबी को इस रेव पार्टी के दौरान भारी मात्रा में जो प्रतिबंधित नशे के अलग अलग तरीके के पदार्थ होते हैं उसको भी जब्त करने का काम किया था। और अब इस मामले पे जब लगातार एक के बाद एक कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बॉलीवुड जगत के बड़े बड़े नाम इस नशे के कारोबार में लिप्त दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में उन पर सवाल खड़े करने की बजाय एनसीबी की कार्रवाई पर नवाब मलिक ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्यन मलिक का बचाव करते हुए एनसीपी के नेता नवाब मलिक दिखाई पड़े हैं, जिसमें साफ तौर पर नवाब मलिक ने बयान देते हुए ये कहा है कि दरअसल जिस तरीके से पिछले एक साल से जो बॉलीवुड को बदनाम करने का काम किया जा रहा है ये बीजेपी की साजिश है। और साथ ही साथ 2 नामों का जिक्र करते हुए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने यह कहा है कि जिस तरीके से प्राइवेट लोगों को यह हाई प्रोफाइल केस में उगाही करने के लिए आर्यन खान की गिरफ्तारी करने को भेजा गया था, वो 2 लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं, जिसमें साफ तौर पर नवाब मलिक ने मनीष भानुशाली और गोशाबी के नाम का जिक्र करते हुए यह कहा है कि आर्यन खान पर जो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, दोनों ही लोग बीजेपी के बड़े नेताओं से संबंध रखते हैं। इनकी तस्वीरें मोदी और अमित शाह के साथ में सामने आई है। जी हाँ, ये बड़ा बयान एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने ऐसे वक्त में दिया है जब लगातार एक के बाद एक उगाही के मामले महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से एनसीपी के ही नेता पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख लगातार 100 करोड़ की उगाही को लेकर इसकी जांच से बचने के लिए भागते हुए इधर उधर फिर रहे हैं। लेकिन लगातार जो सिर्फ और सिर्फ बड़े नशे के कारोबार का खुलासा एनसीबी की टीम कर रही है, तो इसको लेकर लगातार नवाब मलिक की तिलमिलाहट सामने आई है और उन्होंने इस बड़ी कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताते हुए एक प्राइवेट अधिकारियों की ओर से आर्यन खान की गिरफ्तारी का हवाला दिया है। जी हाँ, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक पूरे मामले इस पूरे मसले को लेकर सामने आ रहे हैं कि कैसे नारकोटिक्स के पूरे अधिकारियों ने एक के बाद एक बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर कैसे कपड़ों में रखकर आप सोचे कि सैनिटरी पैड में तक ये बड़े बड़े जो हीरोइन से लेकर जो बड़े बड़े नशे के पदार्थ है इनको छुपाकर उस क्रूज में ले जाने का काम किया गया था, जिसमें साफ तौर पर अंतरराष्ट्रीय जो नशे के पैदर उनसे भी लगातार आर्यन खान के संबंध निकलकर सामने आए थे, जिसमें खुद एनसीबी की जांच के दौरान आर्यन खान ने भी ये स्वीकार करने का काम किया था कि वो पिछले 4 सालों से ड्रग्स लेने का काम कर रहे हैं, जिनकी
इसकी जानकारी खुद शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को भी है, लेकिन लगातार इस पर सवाल खड़े करने की बजाय कि कैसे जानकारी होने के बाद भी इस गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो प्रतिबंध नशे के कारोबार है उसको बढ़ावा देने का काम उनके छोटे से बेटे 23 साल की उम्र के बच्चा कर रहा है, इस पर सवाल खड़े करने चाहिए थे। तो लगातार अपने बॉलीवुड जगत के जो बड़े बड़े नशे माफिया का नाम एक के बाद एक सामने आ चुका है, उनको बचाने का काम ये लगातार नवाब मलिक के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से ये बड़े बड़े जो भंडाफोड़ एनसीबी की टीम ने किया था, इसके पहले भी जब सुशांत केस सामने आया था तो किस तरीके से नशे के कारोबार को लेकर कड़ी दर कड़ी खुलती हुई दिखाई पड़ी थी, जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर रिया चक्रवर्ती से लेकर बड़े बड़े ऐसे बॉलीवुड के सितारों के नाम सामने आए थे, जिनके पास ये आरोप लगे थे कि गलत तरीके से ड्रग्स लेना और जो प्रतिबंधित नशे के पदार्थ है उनका लगातार सेवन करने को लेकर एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन तमाम बॉलीवुड के सितारों से बातचीत पूछताछ की थी। लेकिन अब जब लगातार तमाम सबूत इस पूरे मसले को लेकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई में ये बड़ा नशे का कारोबार, बड़ा नेक्सस लगातार लंबे समय से चल रहा है, तो इसको दबाने के लिए नवाब मलिक अब आर्यन खान के बचाव में उतरते हुए दिखाई पड़े हैं, जो कि साफ तौर पर यह दिखाता है कि कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार अवैध तरीके से उगाही करने के लिए, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए भी किसी भी हद तक गुजरने को मजबूर हो गई है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एनसीबी की जांच पर सवाल खड़े करने का काम ये एनसीपी के नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि हाल ही में कांग्रेस के नेता शशि थरूर का भी बयान इसमें सामने आया था। उन्होंने किस तरीके से शर्मनाक बयान देते हुए जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, इस पर सवाल उठाए थे और ट्वीट करते हुए दरअसल ये कहा था कि मैं इन दवाओं का प्रशंसक नहीं हूं और कभी भी कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन मैं उन लोगों को लेकर घृणित महसूस करता हूं जो शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी पर महाकाव्य लिख रहे हैं। थरूर ने यह भी साफ तौर पर ट्वीट करते हुए बयान देते हुए कहा था कि कुछ सहानुभूति रखने की जरूरत है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जनता की चकाचौंध काफी खराब है और इसमें 23 साल के बच्चे के चेहरे को खुशी से रगड़ने की जो जरूरत की जा रही है, इसकी जरूरत नहीं है। तो साफ तौर पर उन्होंने भी साफ तौर पर एनसीबी की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े किए थे। लेकिन जो लगातार सबूत सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से छापेमारी में 13 ग्राम कोकीट अधिकारियों ने जांच में जब्त करने का काम किया है। 5 ग्राम एमडी यानी कि मेफोड्रोन, इसके अलावा 21 ग्राम चरस के साथ एक्सटेसी की 22 गोलियां भी अधिकारियों ने जब्त की है। और इसके अलावा भारी मात्रा में लाखों की संख्या में नकद भी उस क्रूज से बरामद करने का काम एनसीबी के अधिकारियों ने किया है, जिसमें लगातार जो जांच के बाद जो लगातार सामने आ रहा है कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर इसी तरीके से रेप पार्टियां करने का काम ये लगातार लंबे समय से बड़े बड़े फिल्म सितारे के बच्चे करते थे। और इसमें अंतरराष्ट्रीय जो ड्रग्स पेडलर है उनसे भी इनकी लगातार बातचीत हुआ करती थी, जिसको लेकर जो व्हाट्सएप चैट्स आर्यन खान की सामने आई है कि कैसे आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर नशे के कारोबार करने वाले जो ऐसे लोग हैं जो लगातार युवाओं को नशे में झोंकने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर भी एनसीबी की टीम ने बड़ा खुलासा किया था। और अब जो नए नए एंगल इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं कि कैसे एक बड़ा घोटाला नशे की आड़ में लगातार महाराष्ट्र में, मुंबई में किया जा रहा है, तो इसको लेकर अब ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी छानबीन आगे करने वाली है। जिसके बाद जो लगातार नशे के कारोबार को आगे बढ़ाने को लेकर जो बढ़ावा देने का काम महाराष्ट्र में किया जा रहा है, उनके नाम भी अब बहुत जल्द सामने आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार नवाब मलिक, क्योंकि उनके खुद के दामाद के खिलाफ भी एनसीबी की कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में जब सुशांत केस सामने आया था उसके बाद किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक के बाद एक अपने एक्शन मोड पर आते हुए तमाम नशे के कारोबार से जो भी तमाम लिंक जुड़ते हुए सामने आए थे उनके खिलाफ जांचबीन की थी, जिसमें साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी ड्रग्स मामले में को
लेकर गिरफ्तार करने का काम एनसीबी की टीम की ओर से किया गया था, जिसमें एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ 1000 पेज की चार्जशीट भी दायर की थी और ये आरोप उन पर लगे हुए थे कि लगभग 2 किलोग्राम गांजा और 6 भांग स्प्रे की खरीद को लेकर तमाम जो आरोप नवाब मलिक के दामाद के ऊपर लगे हुए हैं, यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार अपनी खींच निकालने का काम नवाब मलिक कर रहे हैं और एक के बाद एक जो बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर जो एनसीपी के मंत्रियों के खिलाफ हो रही है। ये दरअसल बड़ी वजह है कि हर एंगल में भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने का काम ये एनसीपी के नेता, शिवसेना के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो बड़े बड़े खुलासे अब आर्यन खान को लेकर सामने आ रहे हैं, इसको लेकर इसमें सवाल खड़े करने की बजाय लगातार पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी कड़ी में सिंगर मीका सिंह ने भी एनसीबी की जांच पर सवाल खड़े किए हैं और ये बयान देते हुए ये कहा है कि इतने बड़े क्रूज में क्या सिर्फ आर्यन ही घूम रहा था, आखिर क्यों आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी की टीम हाथ धो के पीछे पड़ गई है और क्यों बेवजह लगातार एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक जो मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जो तमाम एंगल सामने आ रहे हैं, इसको लेकर हालांकि आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और जिस तरीके से सबूत सामने आए कि कैसे आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ मिलकर और खुद उनके माता पिता को इस बात की जानकारी थी, इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे एक फिल्मी जगत में इतना बड़ा आइकन होने के बाद आप जब किसी दूसरे के लिए प्रेरणादायक पर्सन बन जाते हैं तो आप कैसे इस तरीके की गलत गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को समर्थन करते हैं। हालांकि इस पर भी लगातार जांच का दायरा फिलहाल बैठ सकता है, क्योंकि जो सबूत लगातार सामने आए हैं, जिस तरीके से आर्यन खान ने यह स्वीकार किया है कि वो पिछले 4 सालों से ड्रग्स ले रहा था और मेरे माता पिता को इसकी जानकारी थी। हालांकि ये भी आर्यन खान ने कहा है कि उन्हें खुद अपने पिता से मिलने का वक्त कभी नहीं मिलता है। अगर उन्हें अपने पिता से कोई भी बातचीत करनी होती है तो वो उनके असिस्टेंट के जरिए, उनके मैनेजर के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अपने पिता से मुलाकात करते हैं। हालांकि अब जिस तरीके से लगातार जो नए नए एंगल इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं, फिलहाल 7 अक्टूबर तक आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में है और इसी कड़ी में हालांकि ये भी आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर एनसीबी की टीम ने कई और आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करने का काम किया है, जिसमें मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने अब्दुल कादिर शेख के अलावा श्रेष्ठ नायर और मनीष दारिया एविन साहू को भी 11 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। कल सुबह गिरफ्तार करने का काम किया गया। तो साफ तौर पर अब जो मुंबई क्रूज ड्रग्स का मामला सामने आया था, जिसे लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री दबाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से आर्यन खान से पूछताछ एनसीबी की टीम ना कर पाए, इसको लेकर तमाम तरह के पैंतरे हालांकि इस्तेमाल करने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी भी इस पूरे मामले में छानबीन करने वाली है कि आखिर कैसे इतना बड़ा नेक्सस मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में चल रहा है, आखिर कौन इसको लेकर परमिशन दे रहा है और किसके इशारों पर इतना बड़ा नशे का कारोबार मुंबई में करने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर लगातार एनसीबी की टीम जांच कर रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि एनसीबी की जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिससे महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री और खास तौर पर नवाब मलिक घबराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।